क्या आपको पता है नंबर 13 एक श्रापित, हॉन्टेड और अशुभ नंबर है। इसी कारण बहुत सारे होटलों में रूम नंबर 13 और बिल्डिंग नंबर 13 फ्राइडे द 13 को अशुभ माना जाता है। तो चलिए चलते हैं और पता करते हैं कि नंबर 13 अशुभ श्रापित क्यों माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस वर्ल्ड में स्वागत है, जहां आज का टॉपिक है नंबर 13 इतना मिस्टीरियस क्यों है। भाई सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस तो इंसान होते हैं। खैर इंसान ने अपनी एक लेवल आगे बढ़ते हुए उन्होंने नंबर को ही मिस्टीरियस बना दिया है। भूत प्रेतों से डरना हम इंसानों के लिए आम बात है, लेकिन कोई नंबर जो कि एक निर्जीव है उसे अशुभ और श्रापित मानना, यह भी अपने आप में एक मिस्टीरियस बात है। और इस मिस्टीरियस, रहस्यमयी और श्रापित कहानी की शुरुआत होती है वेस्टर्न कंट्री से, जहां पर लोग नंबर 13 को अशुभ मानते हैं। इसके पीछे वो जो कहानी बताते हैं वो बहुत ही सोचने वाली और सुनने में बहुत रियल लगती है। खैर वहाँ के होटलों में रूम नंबर 13 के जगह पर 14 होता है, क्योंकि उनका मानना है कि अगर रूम को नंबर 13 नाम दिया जाए तो वहाँ रहस्यमयी घटनाएं जैसे बिजली का जलना बुझना, खिड़की का अपने आप बंद हो जाना और तरह तरह की आवाज़ें आना, ये सारे कस्टमर की शिकायत रही है। यह चौंकाने वाली बात है कि नंबर 13 को अशुभ, अपवित्र और हॉन्टेड बनाने के चक्कर में नंबर 12 को बड़ा ही शुभ और पवित्र माना जाता है। और इसका रीज़न दिया जाता है कि यही कारण है कि हमारा जीवन जो एक साल के इर्द गिर्द घूमता है वो 12 महीनों का होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में ईसाई धर्म मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए इस धर्म को मद्देनज़र बनाते हुए 13 नंबर का एक रीज़न दिया गया है कि ईसा मसीह जब अपने शिष्यों के साथ बैठ कर के कोई भी चीज़ पर मंथन कर रहे थे, तभी वहाँ पर सीट नंबर 13 पर बैठा एक उनका शिष्य उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें मारने की कोशिश की। अब इसी को रीज़न बनाते हुए नंबर 13 को वेस्टर्न कंट्रीज अशुभ मानते हैं। अब इसका चलन इतना बढ़ चुका है कि हमारे देश भारत में भी नंबर 13 को बहुत सारे लोग अशुभ मानने लगे हैं। कहा जाता है कि चंडीगढ़ में एक ऐसा सेक्टर है जहां पर नंबर 13 नहीं है, लेकिन इस बात को गलत साबित करने के लिए कि नंबर 13 अशुभ, हॉन्टेड और इससे कोई भी अजीबोगरीब घटनाएं नहीं घटती है, हाल फिलहाल वहां पर सेक्टर नंबर 13 बनाया गया है। लेकिन सेक्टर नंबर 13 बनने के बाद वहां कोई भी रहस्यमयी घटना नहीं घटी है, जो इस बात को साबित करती है कि इंसानों की मनगढ़ंत बातों में नंबर 13 को शिकार बना देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग ना सही चिंगारी जरूर धधक रहा होता है। इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं जो नंबर 13 को अशुभ और हॉन्टेड बताता है। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ऐसा ही कुछ इस नंबरों का माया जाल हुआ था। जब प्रधानमंत्री के पद के लिए अटल बिहारी जी को चुना गया था तो पहली बार वो मात्र 13 दिन के लिए और दूसरी बार वो सिर्फ 13 महीनों के लिए चुने गए थे। 3 बार देश की बागडोर संभालने वाले अटल बिहारी वाजपेयी की गिनती देश के सबसे लोकप्रिय राजनेताओं में होती है। वाजपेयी जी 1996 में 13 दिन, 1998 से 1999 तक 13 महीने और मंत्री रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। लोगों का कहना है कि इसी अशुभ 13 नंबर के कारण अटल बिहारी वाजपेयी लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे। हालांकि वो तीसरी बार 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उसमें भी वो 13 पार्टियों को मिलाकर ही प्रधानमंत्री बने थे, जो उनके लिए बाद में अशुभ साबित हुआ था। अगर आपको 13 नंबर से जुड़े ये सारी बातें रोमांचक, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और आगे इसी तरह की मिस्टीरियस कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।